भाग्य में जितना होता है उतना ही मिलता है, इसको निश्चित जानो। इस जन्म में जो भी तुम कर्म कर रहे हो तो समझो कि वो बक्से का ताला खोल रहे हैं, बक्से का ताला खोल रहे हैं। तो बक्से का ताला खुलेगा तो उसके अंदर जितना रहेगा उतना ही मिलेगा। और वर्तमान कर्म जो है तुम्हारा ये संचित बनता जा रहा है, वर्तमान कर्म संचित बनता जा रहा है आगे के लिए। हाँ? जैसे कि खेत मान लो, खेती यदि किया है इस साल, तो इस साल जो अभी खेत में लगाया है वो फसल अभी नहीं खाओगे। खाओगे क्या? नहीं। अगले साल जो फसल लगा था, चावल, गेहूं, मक्का, दाल, वो हम इस साल खा रहे हैं। और इस साल जो अभी उपज हुआ है या खेत में जो है वो आगे खाएंगे। इतना हमारे संत जन समझाते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों के मन में एक शांति आती है। जो अब परिश्रम किया और प्राप्त नहीं हुआ, तो लोगों का दिल दिमाग कितना खुलने लगता है, पागलपन छा जाता है, कुछ से कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो सत्संग में आता है, संतों की वाणी वचन को सुनता है, उसको यह ज्ञान हो जाता है कि नहीं भैया, उद्यम करने से तो लक्ष्मी आती है, उद्यम करने से कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन करने के बाद भी यदि फल की प्राप्ति नहीं हो तो इसको कर्म फल समझ करके बर्दाश्त कर लो। कर्म फल समझ करके उसका बर्दाश्त कर लो कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था। दूसरे का धन लेने से हम धनवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आबे पैसा पाप का, जस आबे तस जाए, जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। इसलिए संतों के संग में लगने से, सत्संग सुनने से यह बोध होता है, यह ज्ञान होता है कि हम दूसरों के धन पर कुदृष्टि न डालें। बस संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सुख है। यदि सुख चाहते हो, सुख की प्राप्ति चाहते हो तो संतोष करो। संतोष करने तब आएगा जब संतों का संग करोगे। संतों का संग करोगे सो संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जो सुख साधु संग में, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होई। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बैकुंठ में भी वह सुख प्राप्त नहीं होगा जो सुख संतों के संग में होगा। ये तो सत्संगीगण अनुभव करते हैं, सत्संगीगण अनुभव करते हैं। जिन्होंने सत्संग में समय दिया है वह इस चीज का अनुभव निश्चित रूप से करते हैं कि जितना सुख सत्संग में है, संतों की वाणी सुनने में है, वो दुनियादारी में नहीं। इसलिए जो सत्संग करता है उसी का जीवन वास्तव में संवरता है। सत्संग में सत्य का सौदा किया जाता है, सत्य का संग किया जाता है। इसीलिए हम लोग सत्संग में रोज आने का कोशिश करते हैं। रोज तो नहीं आ पाते हैं, घर परिवार में फंसे हैं, क्योंकि गृह काल नाना जंजाला है। लेकिन घर परिवार को देखते हुए समय निकाल करके एक घड़ी आधो घड़ी, आध में पुनि आध, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साहब कहते हैं कि एक घड़ी भी यदि सत्संग में लगा दोगे ना, तो जो जन्म जन्मांतर का अपराध है, जो गलती कर चुके हो, साहब क्षमा कर देते हैं। क्योंकि सत्संग में आने के बाद, गुरु शरण में लगने के बाद
अपराध बोध होता है। और अपराध बोध जब होता है तब गुरु के शरण में जाकर के निवेदन करते हैं कि मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। समरथ डोरी खींच के रथ को दो पहुँचाए, मार्ग में न छाड़िए साहबाना बिरद लजाए। हे साहब, मैंने जन्म जन्मांतर से बहुत अपराध किया, बहुत गलतियां की, इस माया के जाल में फंस करके पता नहीं कौन कौन सा अनर्थ किया। फिर भी आपने कृपा करके हमें मानव का तन प्रदान किया है। इस बार मैं तो जन्म जन्मांतर में कर्म कुकर्म करता रहा, फिर भी जो भी थोड़ा सा मेरा संचित शुभ कर्म था उसके प्रभाव से आप प्रभावित हो करके इस बार मानव का तन मिल दे दिया है आपने। बहुत बड़ी कृपा है आपकी। यह कृपा दृष्टि बनाए रखो साहेब। हे मालिक, हे परमात्मन, कृपा दृष्टि बनाए रखो और इस बार मेरा बेड़ा पार कर दो। इस बार मेरी नैया को पार लगा दो, क्योंकि अब कितना भटकेंगे। भटकते भटकते थक गया हूं। 84 में भटकते भटकते मैं थक गया हूं साहेब। अब कृपा करो, समरथ डोरी खींच के रथ को दो पहुंचाए। अब हमारी इस नैया को पार लगा दो, पहुंचा दो साहेब अमरलोक में, जहां से मैं आया हूं, जहां से मैं बिछुड़ गया हूं अपने घर से। हमारे घर, अपने घर को आप पहुंचा दो। मार्ग में न छाड़िए, बाणा बिरद न जाए। रास्ते में आप छोड़ दोगे साहब तो आपके बाणा का ही लज्जा होगी, हंसी होगी कि देखो ना, सदगुरु के शरण में लगा, बड़ा सत्संगी बना, बड़ा पूजा पाठ करता था, बड़ा तीर्थ व्रत करता था, देखो ना क्या हाल है, तो हे साहब ऐसा ना हो। इससे आप ही की हंसी होगी, हमारी हंसी नहीं होगी, आप ही की हंसी होगी। इसलिए हे साहब बेड़ा पार करो। तो इस तरह का भाव होना चाहिए भक्तों में। इस तरह का भाव पहले तो उत्पन्न हो, बिना भाव की भक्ति नहीं होता है। दिखावा भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, याद रखना। भक्ति तो मुक्ति की श्रेणी है, ये निश्चित है। भक्ति श्रेणी मुक्ति की, चढ़े संत सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। जिन जिन जीवों ने आलस किया है भक्ति करने में, वो जन्म जन्म से पछता रहा है। मुक्ति की श्रेणी भक्ति तो है, लेकिन कैसी भक्ति? भाव वाली भक्ति, दिखावा वाली भक्ति नहीं। भाव वाली भक्ति यदि किया है, भाव वाली भक्ति जिसमें है, उसी भक्ति से मुक्ति मिलेगी। संसार सागर से पार होगी। संसार सागर से पार यदि होना है तो भाव वाली भक्ति करो, दिखावा वाली भक्ति नहीं। भोरे उठा और साजी में ले लिया बेलपत्तर और फूल, अक्षत, धुमना, गंगा जल, भोरे भोर नहा के कांपते कांपते जा रहे हैं मंदिर में, पूजा पाठ करके आए, हाँ? और उसके बाद दिन भर का जो हमारा कार्य है वो सब गलत ही है, सब काम गलत ही है। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने अपने बेटों से कहा, बेटा दुकान की सब तैयारी करके रखना, हम जाते हैं थोड़ा गंगा स्नान करके और भोले बाबा को जल चढ़ा करके आते हैं। कहा ठीक है बाबा। वो गया, गंगा स्नान किया, जल चढ़ाया, फिर जब आया कहा बेटा सब तैयार है? कहा पिताजी सब तैयार है, चावल में कंकड़ मिला दिया हूँ, आटा में लकड़ी का बुरादा मिला दिया हूँ, हल्दी में जो है ईटा का चूरन मिला दिया हूँ,
हाँ, और क्या कहते हैं, गोल मरीच में पपीता का बिया मिला दिया हूँ, हाँ, सरसों तेल में जो है तिसी का तेल मिला, सब मिलावटबाजी तैयार है। अब आप दुकान खोल के बैठिए। कौन सा पूजा किया भाई? कौन सी पूजा किया तुमने? मन में आन बगल में छुरी, कहे कबीर तेरी नियत तो बुरी नियत रख करके तुम पूजा और पाठ करते हो, तो उस भाव से तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे, परमात्मा खुश नहीं होंगे, तुम्हारी गति मुक्ति नहीं मिलेगी। सब में भगवान है, सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। सब में राम है, सब में श्याम है, सब में ही मेरा परमात्मा है। सब घट में रो साइया, सुनी से जन कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। सब घट में हमारे परमात्मा हैं, जित देखो तित प्राण प्यारो, हमारे प्यारे का जो है प्राण सब में निवास करता है। हम किस पर घाव करें, किस पर चोट करें, किससे झगड़ा करें, किससे लड़ाई करें, किससे मारपीट करें, किससे ईर्ष्या द्वेष करें, ये सब तो हमारे प्यारे के प्यारे हैं, हमारे प्यारे के प्यारे हैं, हमारे परमात्मा के ही सब तो औलाद हैं, हम सब तो भाई भाई हैं। किसके प्रति हमें क्या करें? इसलिए साहब ने संदेश दिया कि सबके साथ रहो, प्रेम से रहो, सबके साथ स्नेह से रहो। व्यवहारिक जगत में जितने भी व्यवहार हैं वो सब तुम्हारा अच्छा अच्छा हो। व्यवहारिक जगत में व्यवहार कुशल हो, और आध्यात्मिक जगत में, आत्मिक जगत में परमात्मा से तुम्हारा जुड़ाव हो। दो काम संसार में रहने के लिए, दो काम करना जरूरी है। क्या क्या? एक तो व्यवहार कुशल, व्यवहारिकता में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, और परमात्मा से जुड़ाव से अलग नहीं होना चाहिए। परमात्मा से जुड़े रहो। बहुत सुंदर कहा है ना साहब ने कि कर से कर्म करो विधि नाना, अब मन राखो जहां कृपा निधाना। शरीर से कर्म करो संसार का, और मन जो है वो परमात्मा में जोड़े रखो। मन को परमात्मा में जोड़े रखो, क्योंकि मन ही जो है तुम्हारा मोक्ष और बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही जो है मोक्ष और बंधन का कारण है। इसलिए मन को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। तो मन की शुद्धता और पवित्रता कैसे होगी? मन में छल कपट रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा क्या? राग द्वेष रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा क्या? ईर्ष्या रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा क्या? मन को शुद्ध करना हो तो पहले इन सब को दूर करो। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। अरे कब तक है? कब तक हैं? अरे जब तक हैं तब तक प्रेम से रहो। ईर्ष्या द्वेष करने से क्या लाभ? क्रोध करने से क्या लाभ? झगड़ा करने से क्या लाभ? ये सब फिजूल की बातें, ये सब जो है, इसको मन को समझाओ। सत्संग में आते हो, सत्संग की बातें को सुनते हो तो शांत एकांत में, जो हम लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठो, ध्यान लगाओ। तो ध्यान में पहले क्या करो? ध्यान में सबसे पहले मन को समझाओ, क्योंकि ध्यान, मन यदि नहीं समझेगा तो ध्यान नहीं लगेगा। मन यदि तुम्हारे बस में नहीं होगा तो ध्यान नहीं लगेगा। मन तो कहीं न कहीं लेके तुमको दौड़ जाएगा, ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले मन को समझाओ कि कहां जाते हो, उधर उधर कुछ नहीं मिलने वाला है, उधर दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। शांति तो केवल परमात्मा के चरणों में है, शांति तो केवल
गुरुदेव के, सदगुरुदेव के चरणों में है, भक्ति में है, भजन में है, सत्संग में है, साधना में है। इसलिए उधर मत जाओ। क्या करोगे किसी से ईर्ष्या द्वेष करके? और जलन होगी। जितना समय तुम भक्ति में लगाओगे, सुमिरन भजन में लगाओगे, उतना समय तुम तो जलन में लगा रहे हो, ईर्ष्या द्वेष में लगा रहे हो, झगड़ा झंझट में लगा रहे हो। क्या? व्यर्थ में। वो समय तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ जा रहा है। इसलिए हे मन, मान जाओ। मान बचन मन मोरा, मान बचन मन मोरा। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं क्या समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं क्या समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं क्या समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मन जल्दी मानता नहीं है। आप कहते तो हैं साहब कि मन को समझाइए, मन को रोकिए, मन से ईर्ष्या द्वेष को दूर कीजिए, लेकिन मन तो मेरा मानता ही नहीं है। वो तो एकदम, क्योंकि वो लक्ष्य दरवाजा वाला मन है। कब कहां से किसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बैठते तो हैं ध्यान में, अभी 2 मिनट नहीं हुआ है कि मन बेटी के यहाँ चला गया, मन हटिया में गोभी खरीदने लगा है? बैठे हैं सत्संग में, बैठे हैं यहाँ ध्यान में, माला उंगली है माला पर, सुमरन पर, और मन कहीं से कहीं भाग रहा है। आप तो कहते हो साहब, लेकिन मन मानता नहीं। क्या करूं? अरे मन को समझाओ कि तुम्हारा जीवन थोड़ा सा है, थोड़ा सा यह जीवन है। थोड़े से जीवन में क्यों भूल रहे हो? थोड़े दिन की प्रभुताई तू न भूलो मनवा, थोड़े दिन की प्रभुताई तू न भूलो मनवा, तू ना भूलो मनवा, तू ना भूलो मनवा, तू ना भूलो मनवा, तू ना भूलो मनवा। थोड़े दिन की प्रभुताई तू ना भूलो मनवा, थोड़े दिन की प्रभुताई तू ना भूलो मनवा। ये है मन को समझाने का कि थोड़े दिन की प्रभुताई में मत भूल जाओ। अरे रूप जवानी बहुत बढ़िया सुंदर मैं हूँ, दिन भर आईने देखते रहते, क्या नाक है, क्या आंख है, क्या मूछे हमारी ये कड़गर है? का रूप जवानी, जवानी देख करके, जवानी कितने दिन की? 10 साल की जवानी, 20 से 30 के बाद तो जवानी खिस। 10 साल की जवानी में क्या अकड़ते हो? का रूप जवानी विद्यावाणी, अरे तुमसे बड़े बड़े विद्वान हो गए इस संसार में और कोई रहने नहीं पाए। चारों वेद के रचयिता वो तो नहीं रह पाए, तो तू क्या रहोगे? क्या विद्या का अहंकार करते हो? तो रूप जवानी विद्यावाणी पाकर गई भुलाई। अरे सत्संगत में कबहू न बैठे, साधुक करे हसाई,
तनिको लाज शरम ना आई, भाई मानो बतिया। बतिया बात मेरी मानो, सत्संग में बैठो। रूप जवानी देखकर क्या भूलते हो? ये रूप जवानी तुम्हारे रहने वाला नहीं। बड़े बड़े रूपवान, क्या हम कम रूपवान थे क्या? है? जब हम आते थे अलीगंज में, इंदो माई की घर पर, कुटिया पर, उसके घर पर पहले सत्संग चलता था। हाँ? एकदम उस समय हम 17-18 वर्ष के थे। हाँ? छोटा साधु देखे में बढ़िया नहीं लागे छे। ढेरी जुटे सौसे अंगना उनको भरी जाए रे। बोलो तो आज वो जवानी मेरी रही क्या? तुम लोगों की रह गई? किसी का नहीं रहा। सबकी जवानी चली गई, और जिसकी जवानी अभी है उसकी भी जवानी चली जाएगी, वो भी रहेगी नहीं। तो क्या जवानी का अहंकार करना, क्या रूप का अहंकार करना? रूप जवानी सब समाप्त। और धनवान में, इस अलीगंज में बहुत ऐसे लोग एक समय बहुत बड़े धनवान थे, और आज उसकी स्थिति दयनीय है। कल जिसकी स्थिति दयनीय थी, आज वो धनी है, धनवान है। लक्ष्मी चंचला होती है, वो किसी के यहाँ स्थायी रहने वाली नहीं है। आज हमारे यहाँ, कल आपके यहाँ, परसों किसी और के यहाँ। क्या धन का अहंकार करते हो? उस धन के लिए तुम इतना जो छल प्रपंच करते हो, पाप कमाते हो। पाप कमा कमा करके जो गठरी बांध रहे हो, अपनी गठरी भारी कर रहे हो, जाते समय तो बड़ी परेशानी होगी। रूप जवानी विद्यावाणी पाकर गई भुलाई। और सत्संगत में कबहू न बैठे। इन व्यापारियों को, इन धनवानों को जाके कहो चलो सत्संग में। अरे तो ऐसनी जान ऐसनी ज्वार जाना नीर काम सके, ऐसनी बुढ़िया सुड़ियार काम सके, बुढ़वा सुड़वार काम सके। अभी हमारा असली टका कमावादा नहीं मानने वाला है, हैं? इतने नहीं, और हंसी करता है। चल्ले बाबाजी देखो न, चल्ले दही चूड़ा चलते। हमरा सनी तो खूब सुने मिले छे ना, ये कबीरपंथी चल रहे। हाँ, हमरा सनी के खूब सुने मिले छे। चल्ले बाबाजी देखो कन्नो छै, कन्नो हिसाब छै दही चूड़ा रो। साधुक करे हसाई, रूप जवानी विद्या पाणी पाकर गई भुलाई। सत्संगत में कबहू न बैठे, साधुक करे हसाई। तनिको लाज शरम न आई।